Hello students, you're most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today we will discuss heat and sources of heat and classification of heat. Here classification of heat discussed here. Heat is heat can be classified as follows. Heat को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हॉट, सेकंड है कोल्ड. पहले हम हॉट को करते हैं, सेकंड हमारा कोल्ड आता है. तो हॉट क्या होता है? ऑब्जेक्ट विथ हाई हीट कंटेंट. वो ऑब्जेक्ट जो ज़्यादा हीट कंटेंट करता है, जो ज़्यादा गर्मी जिसमें होती है, जिसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, आर डिफाइंड एज हॉट. उस ऑब्जेक्ट को हम हॉट ऑब्जेक्ट कहते हैं. जिसमें हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, जिसमें हीट एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, उस ऑब्जेक्ट को हम हॉट ऑब्जेक्ट कहते हैं. हॉट का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि बहुत ज़्यादा गर्म, जिसको आप बियर न कर सकें. और वार्म का मतलब ये होता है जिसको आप बियर कर सके, जिसको आप पकड़ सके. एग्जाम्पल में हॉट के दिया गया जैसे सन. सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हीट. सन जो है पूरे अर्थ पर हमारे मुख्य ऊर्जा और एनर्जी का स्रोत है. सेकंड आपका है फायर. थर्ड आपका है हॉट पैंस. फोर्थ है लावा फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस. जब ज्वालामुखी का लावा निकलता है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, आसपास के क्षेत्र बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं. इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को हम हॉट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं. सेकंड आइए आप कोल्ड ऑब्जेक्ट. कोल्ड ऑब्जेक्ट मतलब वैसे ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर बहुत लो हो, जो ठंडा हो, जिसकी एनर्जी कम हो, तो उसको हम कोल्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं. जो हीट को लो हीट कंजर्व किए हो, उसको हम कोल्ड हीट में ही कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत रखते हैं और हम इसे कोल्ड ऑब्जेक्ट कहते हैं. जैसे मान लीजिए एग्जांपल है आइस, एसी, एयर कंडीशनर, कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं, ये सब आपके कोल्ड ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, जिसकी एनर्जी, जिसकी हीट बहुत कम होती है. अब ये देखते हैं कि हमें हीट मिलती कहाँ से है, कौन कौन से सोर्स है जहाँ से हम हीट को पा सकते हैं. हीट को पाने के तो बहुत सारे सोर्स हैं, लेकिन मेन सोर्स कौन कौन से हैं जहाँ से हीट हम गेन कर सकते हैं. देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ हीट. बहुत सारे सोर्सेज हीट के हैं, बट द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज ऑफ हीट. लेकिन कुछ ऐसे मेन सोर्सेज हैं जिससे हम हाई हीट गेन कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट आप देखिए सन. सन से हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट एनर्जी मिलती है. हम ठंड के दिनों में सन एनर्जी लेने भी जाते हैं. सूर्य जो है, सन जो है, हमारी अर्थ का एनर्जी का और हीट का मेन सोर्स है. अगर इस अर्थ पर, अगर यहाँ सौरमंडल में सूर्य न होता तो सोचिए कि इस यूनिवर्स का क्या होता, क्योंकि हीट और एनर्जी के लिए हमारा सन जिम्मेदार है. और ये किस प्रोसेस के थ्रू हीट और एनर्जी रिलीज़ करता है, हम आपको बता दें. ये है न्यूक्लियर फिजन. नाभ की विखंडन के द्वारा, नाभ की संलयन के द्वारा हाइड्रोजन और हीलियम में जब न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तब यहाँ पर सन जो है लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ लाइट क्रिएट करता है. इसके बाद है केमिकल एनर्जी. केमिकल एनर्जी में केमिस्ट्री में हम एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को मिक्स करके कोई केमिकल का फॉर्मेशन करते हैं. उस दौरान भी बहुत सारी उष्मा, बहुत सारी एनर्जी हमारी रिलीज होती है. थर्ड आपका है इलेक्ट्रिकल रिलीज भी होती है और गेन भी होती है. गेन अगर होती है तो हॉट ऑब्जेक्ट हो जाता है, रिलीज अगर होती है तो कोल्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस एनर्जी से हम लाइट को जलाते हैं, सीफेल को जलाते हैं, फ़ैन को चलाते हैं, वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. इसी के द्वारा संभव हो पाता है हमारे घर में लाइट का जलना, फ़ैन का चलना, एसी का चलना, कूलर का चलना. जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब इलेक्ट्रिक एनर्जी के द्वारा ही चलते हैं. ये भी ये इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है. इसमें इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके द्वारा हमें हीट प्रोवाइड होती है और जिसके कारण वो हीट हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होकर जिससे हम लाइट, फैन, कूलर ये सब चला सकते हैं. फोर्थ आपका है न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी में स्टूडेंट या तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या न्यूक्लियर फिजन होता है.
न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों के माध्यम से जब नाभिक विखंडन और नाभिक संलयन होता है, तो जब कभी कहीं देखिए बम विस्फोट हो गया, तो कहीं पर भी जब इस तरह के न्यूक्लियर फटते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत लाइट निकलती है, बहुत हीट निकलती है, जिसके कारण कई किलोमीटर, कई सिटीज़ आसपास के क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, यहाँ तक कि ह्यूमन की स्किन पर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसके कारण बहुत सारी डिजीज उत्पन्न होती हैं ह्यूमन बॉडी में, और जो हमारे एनिमल्स हैं उनमें भी। तो हमारे मेन सोर्स जो हैं वो 4 हैं, बाकी सोर्स तो हीट के बहुत सारे हैं। और एक नोट यहाँ पर लिखा हुआ है, हॉटनेस और कूलनेस, चाहे वो गर्मी की चीज गर्मी हो चाहे वो ठंडी हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की इज ए रिलेटिव टर्म, एक ये रिलेटिव टर्म है। हम मेज़र करते हैं तो ये नहीं मेज़र करते कि गर्म ही है कोई ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर से, थर्मामीटर से हम ये मेज़र नहीं करते कोई ऑब्जेक्ट गर्म ही है, वो ठंडी भी हो सकती है, उसका भी टेम्परेचर होता है। इज ए रिलेटिव टर्म, एक रिलेटिव टर्म है, इज ऑलवेज मेजर, जिसको मेज़र किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट, एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, कि ये उससे ठंडी है कि ये उससे गर्म। जैसे कोई गर्म ऑब्जेक्ट है तो दूसरी तीसरी ऑब्जेक्ट है, तो गर्म वाले से वो ठंडी है कि गर्म वाले से वो गर्म है, इसके कारण हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट से इसका मेजरमेंट करते हैं, कोल्डनेस का भी, हॉटनेस का भी। तो स्टूडेंट, आज आपको समझ में आया होगा क्लासिफिकेशन ऑफ हीट और सोर्सेज ऑफ हीट के बारे में मैंने बहुत विस्तार से डिस्कस किया। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलेंगे। गुड आफ्टरनून, लव टू ऑल।